बांदीपुर टाइगर रिजर्व में पीएम मोदी। बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी जारी करेंगे बाघ जनगणना का डेटा। इंटरनेशनल बिग कैटेट्स अलायंस की शुरुआत करेंगे। बाघ संरक्षण के लिए अमृतकाल का विजन जारी करेंगे पीएम मोदी। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे पीएम मोदी। बाघों की जनसंख्या के नए आंकड़े जारी करेंगे पीएम। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे पीएम मोदी। बाघों की जनसंख्या के नए आंकड़े जारी करेंगे पीएम। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व में पीएम मोदी। बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे पीएम मोदी। बाघों की जनसंख्या के नए आंकड़े जारी करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाघों की जनसंख्या के नए आंकड़े जारी करेंगे। बाघों की जनसंख्या का जो आंकड़ा है वो जारी किया जाएगा। बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे प्रधानमंत्री। बाघों की जनसंख्या के नए आंकड़े करेंगे जारी। बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे प्रधानमंत्री। तो बाघों की जनसंख्या के नए आंकड़े जारी करेंगे। बांदीपुर टाइगर रिजर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। तो पीएम मोदी बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंच चुके हैं और इसके बाद आंकड़े जारी किए जाएंगे। आखिरकार कितनी संख्या है, चूंकि प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो चुके हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। तो पीएम मोदी बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे और इसके बाद टाइगर के जो आंकड़े हैं, बाघों के जो आंकड़े हैं, जनसंख्या के आंकड़े जारी करेंगे प्रधानमंत्री। तो तस्वीरें बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी बीच ये तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं और एक हाथ में अपनी एडवेंचर गॉलेट और स्लीवलेस जैकेट लिए, ब्लैक हैट लिए, खाकी पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट और काले रंग के जूते पहने हुए वो नजर आ रहे हैं। इसी अंदाज में पीएम मोदी सफारी यात्रा का लुत्फ उठा रहे हैं। बता दें कि आज पीएम मोदी मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर एक मेगा कार्यक्रम में बाघों के आंकड़े जारी करेंगे। पीएम अमृतकाल के दौरान बाघ संरक्षण के लिए सरकार का विजन भी जारी करेंगे और इंटरनेशनल बिग कैडेट्स अलायंस भी लॉन्च करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लुक है वो नजर आया है कि इस लुक में वो पहुंचे टाइगर रिजर्व और उसके बाद यहाँ पर जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वो जारी किए जाएंगे। तो पीएम मोदी बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे और उसके बाद आंकड़े जो हैं वो पेश किए जाएंगे। आखिरकार कितनी संख्या बाघों की है। तो पीएम मोदी बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे और ये देखिए ये उनकी हैट उनके हाथ में है। तो पीएम मोदी का कर्नाटक का दौरा और जंगल सफारी के दौरान वो निकल चुके हैं और ये उससे पहले उनकी ये तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं और जंगल सफारी पर जाने से पहले उनके लुक की ये तस्वीरें सामने आई। किस लुक में नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री। तो आज का उनका ये लुक है जंगल सफारी के दौरान का। तो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल फिलहाल पूरे हो गए हैं और ऐसे में टाइगर सफारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले हुए हैं और वहां पर पहुंचकर आपको बता दें कि बाघों की जनसंख्या का जो आंकड़ा है वो पेश किया जाएगा। जो आंकड़े हैं वो पेश करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी कर्नाटक के बांदीपुर और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में पहुंचे हैं। इसी बीच उनकी ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर वो नजर आई है, जिसमें वो अपने एक हाथ में अपनी जैकेट जो है वो लिए हुए हैं और साथ ही उन्होंने अपनी एक हैट जो है वो ले रखी है और देखिए उन्होंने शूज़ पहन रखे हैं, खाकी पैंट उन्होंने पहन रखी है, प्रिंटेड टी शर्ट उन्होंने पहन रखी है और ब्लैक शूज़ में वो नज़र आ रहे हैं। गाड़ी से उतरते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये देखिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद जंगल सफारी पर जाते हुए जंगल सफारी का नया लुक उनका नज़र आ गया है। रिजर्व और सेंचुरी के बाहर के बाघों को भी जोड़ा जाएगा। गणना जो है कैसे की जाएगी उसके बारे में बता रहे हैं और इस बार 1 साल के शावक को भी जोड़ा जाएगा और साथ ही बाघ की दहाड़, उसके बाल और जो मार्क है, टेरिटरी मार्क जो किया जाता है उसके बिहाव पर ही उनको जोड़ा जाएगा। इसके अलावा यूरिन स्प्रे से बने ब्लैक
पॉइंट को भी जोड़ा जाएगा। सैटेलाइट मैपिंग के साथ जियो मैपिंग भी की जाएगी। रिजर्व और सेंचुरी के बाहर के बाघों को भी जोड़ा जाना है। तो ऐसे गणना जो है वो की गई है, ये बता रहे हैं आपको गणना कैसे कैसे हुई है। इस बार 1 साल के जो शावक हैं उनको भी इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा। टेरिटरी मार्क को प्रमाण माना जाएगा। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका ये लुक नजर आया है। और 2006 में पहली बार एमपी टाइगर का टैग जो है वो मिला था, तब राज्य में 300 बाघ थे। 2010 में एमपी तीसरे नंबर पर पहुंच गया था। इसके अलावा तब राज्य में 257 बाघ थे। देखिए तब हालांकि संख्या थोड़ी सी कम हो गई थी। 2014 में एमपी दूसरे स्थान पर आ गया था, तब दूसरे स्थान पर आया था एमपी। उस समय राज्य में 308 बाघ थे। इसके अलावा 2018 में एमपी राज्य वन अनुसंधान एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आंकड़े जारी किए, तब प्रदेश में 526 बाघों के साथ फिर पहले पायदान पर पहुंच गया। 2023 में फिर से एमपी में 700 बाघों के होने का अनुमान अब जताया जा रहा है। वन विभाग की ओर से ये कहा गया है कि इस बार 700 बाघ हो सकते हैं। तो पहले ऐसे बाघों की गणना होती थी, कैसे होते थे वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। और देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण जुटाए जाते थे ट्रांजिट लाइन डालकर बाघ के। इसके अलावा ट्रैप कैमरे, पगमार्क, विष्ठा जांचते थे। वहीं पेड़ों पर खरोंच के निशानों से भी जांचा जाता था। और इसके अलावा सैटेलाइट इमेज से भी प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता था कि आखिरकार बाघ जो है वो कितने हैं। जिन शावकों की उम्र 18 महीने थी, ट्रांजिट लाइन डालकर बाघ के प्रत्यक्ष प्रमाण जुटाए जाते थे। ट्रैप कैमरों के जरिए बाघों की गणना जो है वो होती थी। इसके अलावा पेड़ों पर जो खरोंच के निशान मिलते हैं, टेरिटरी मार्क जो बनाते हैं बाघ, उनके प्रत्यक्ष जो मिलते थे, जो प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते थे, उसके जरिए ही गणना की जाती थी।